जहां सरकार हर घर नल योजना को पूरा करने में लगी हुई है, वहीं कैथल के गांव खानपुर में इस योजना को ग्रहण लगाने का काम किया जा रहा है। ये हम नहीं कह रहे बल्कि गांव के ही लोग कह रहे हैं। सुने। जो हमारे गांव में 2 साल पहले पाइपलाइन दबनी शुरू हुई थी जी। ये आप देख रहे हो, ये सारे गांव में सारी गलियां पाड़ तो दी उन्होंने। जितनी गलियां पाड़ी हैं, ब्लॉक कहीं भी उन्होंने ढंग से नहीं लगाई कहीं भी। 2 साल हो गए, सारे गांव का बुरा हाल हो रहा है। गलियां सारी उबड़ खाबड़ हो रही हैं, बिल्कुल भी। कई लोगों के तो चोट भी लग चुकी है। जैसे अब आप देख रहे हो ना, टुकड़े बनी हुई हैं। कुछ पाइपलाइनें नालियों में से गलत तरीके से डाली गई, जिनका भुगतान गांव वालों ने करना पड़ा और काफ़ी असुविधा आई। जब बारिश होती है तो पानी यहाँ पे पॉलीथीन अट जाते हैं तो सारी नाली ओवरफ्लो हो जाती है और कई बिल्डिंगों में तो पानी ओवरफ्लो होने की वजह से त्रेड़ भी आ चुकी है, जिससे गाँव में समस्या आई। और मैंने गाँव वासियों के साथ मिलकर माननीय सीएम साहब को सीएम विंडो लगाई। लगभग 18 महीने से इस पाइपलाइन को डाल रहे हैं। बार बार आते हैं, कहीं से लीकेज हो जाती है, उसको फिर गलियों को पाड़ा जाता है। जेसीबी लेकर आते हैं, जिससे असुविधा होती है। और सारे गाँव की जो गली नालियाँ हैं, इन लोगों ने पाड़ बगाई हैं, जिससे इन ठेकेदारों ने हमारे गांव के नालियों का, गलियों का काफ़ी ही नुकसान किया है। सभी गाँव वासियों को इसमें बहुत ही असुविधा होती है। एक तो जेसीबी से ये लोग पाड़ रहे हैं, हर 2 महीने बाद कहीं न कहीं से लीकेज हो जाती है। और जो जेसीबी से पाड़े गए थे, इन्होंने काफ़ी पुराने पाइपलाइन और कनेक्शन भी तोड़े, जिनको इन्होंने ठीक करवाना था, लेकिन इन्होंने ठीक नहीं करवाए। हमारे ग्राम पंचायत के जो सरपंच मैडम अमनदीप जी है, उन्होंने पंचायत कोटे से जितने भी इन जेसीबी के द्वारा कनेक्शन खराब किए गए थे, पुरानी पाइपलाइन को तोड़ा गया था, अपने पंचायत कोटे से इसको ठीक करवाया गया है। हमारे काम बहुत अधूरे हैं। हमने माननीय सीएम साहब को भी और हमारे एसडीओ जो पब्लिक हेल्थ के हैं, जेई साहब हैं, एक्शन साहब हैं, माननीय सरपंच साहब जी ने उनसे मिलकर जो अधूरे पाइप पड़े हैं, लगभग 1500 मीटर की हमारी डिमांड दोबारा से है। और जो हमारे अधूरे कनेक्शन है, लगभग 550 कनेक्शन की हमारी गाँव की मांग थी। इन्होंने 138 कनेक्शन करके दोबारा कोई कनेक्शन की मांग नहीं की। और ना ही हमारे पूरे गाँव को फ्री में जो जल देने की सरकार ने नीति अपनाई है, उनको कहीं न कहीं इन ठेकेदारों ने इसका गैर रूप से जो पैसा सरकार ने भेजा था, उसको वेस्ट करने का काम इन ठेकेदारों ने किया है। तो सुना अपने इस योजना को किस प्रकार से ग्रहण लगाया जा रहा है। बता दें कि गांव खानपुर में लगभग 18 महीने पहले गांव में पाइपलाइन बिछाने का काम शुरू किया गया था। पाइपलाइन तो बिछा दी गई, लेकिन काफ़ी घरों में कनेक्शन देना अभी भी बाकी है। साथ ही पाइपलाइन डालते समय टूटी सड़कें अभी भी मरम्मत होने का इंतजार कर रही हैं। वहीं गांव के ही सुभाष प्लम्बर ने काम ठीक ढंग से न होने के आरोप ठेकेदार पर लगाए हैं। उन्होंने काम को करवाने के लिए सी विंडो का सहारा लेना पड़ा। वहीं जब ठेकेदार से इस बारे में बात की गई तो उन्होंने काम को ठीक और समय पर पूरा करने की बात कही। उन्होंने कहा कि सुभाष प्लम्बर बेवजह सी विंडो लगाकर परेशान कर रहा है, जबकि काम शुरू होने पर सुभाष मेरे पास काम लेने के लिए आया था तो मैंने मना कर दिया था। उसके बावजूद भी उसके द्वारा पाइपलाइन में कनेक्शन किए गए जो गलत हैं। इसकी मंशा ठीक नहीं है। मेरे द्वारा किया गया काम बिल्कुल ठीक है और मेरे ऊपर लगाए गए आरोप बिल्कुल गलत हैं। वहीं ठेकेदार ने बताया कि जितने कनेक्शन इस टेंडर में मेरे को मिले थे, उतने कनेक्शन मैंने गाँव में कर दिए हैं। देखिए, इन्होंने जब पाइपलाइन डाली, इन्होंने बताया नहीं था कि हमारे पास 139 या 38 कनेक्शन है। तो इन्होंने वहाँ पे लगा के, और इनके रेगुलर भी नहीं लगाए, कहीं पे लगा दिए, कहीं पे छोड़ दिए। एक बेड़े को छोड़ दिया, अगले बेड़े में चले गए। पता नहीं किस तरीके से इन लोगों ने कनेक्शन लगाए हैं। इस योजना के अधूरे रहने से गांव में पुरानी पाइपलाइन से ही काम चलाया जा रहा है, क्योंकि जब तक घरों में नए कनेक्शन नहीं हो जाते तब तक पुरानी पाइपलाइन को बंद नहीं किया जा सकता। वहीं अगर पब्लिक हेल्थ विभाग द्वारा समय पर मॉनिटरिंग की होती तो काम को जल्द ही पूरा करवाया जा सकता था। अब पब्लिक हेल्थ विभाग और ठेकेदार की लापरवाही के कारण योजना अधर में लटकी गई है। ग्रामीणों ने बताया कि ठेकेदार द्वारा गांव की गलियों में गड्ढा खोदकर पाइपलाइन बिछाई गई थी, जो आज तक उन गलियों के गड्ढे को ठीक ढंग से भरा नहीं गया है। गांव की गलियां उबड़ खाबड़ हैं, जिससे लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने गांव की गलियों को ठीक करने व पूरे गांव में कनेक्शन लगाने की मांग की है, ताकि सरकार का हर घर नल का सपना पूरा हो सके। हाँ जी, क्या नाम है? मेरा नाम नरेश कुमार है और मैं गांव खानपुर से हूँ। क्या दिक्कत आ रही है सर पाइपलाइन? दिक्कत तो ये है कि जो हमारे गांव में 2 साल पहले पाइपलाइन दबनी शुरू हुई थी जी। ये आप देख रहे हो, ये सारे गांव में सारी गलियां पाड़ तो दी उन्होंने। जितनी गलियां पाड़ी हैं, ब्लॉक कहीं भी उन्होंने ढंग से नहीं लगाई कहीं भी। 2 साल हो गए, सारे गांव का बुरा हाल हो रहा है। गलियां सारी उबड़ खाबड़ हो रही हैं, बिल्कुल भी। कई लोगों के तो चोट भी लग चुकी है। जैसे अब आप देख रहे हो ना, टुकड़े बनी हुई हैं। इनकी वजह से पैर अटक जाता है, इनमें चोट लग जाती है। गलती किसकी? ये सारी गलती ठेकेदार की है जी।
उन्होंने 2 साल पहले पाड़ के तो भगा दिया था, लेकिन उन्होंने दोबारा आगे इनकी कोई सूध नहीं ली है। मांग क्या है? मांग तो यह है कि या तो हमारी इनको गलियों को दोबारा से ठीक करवाया जाए, सारी गलियों को पाड़ के, ताकि भाई आने जाने वालों को ये परेशानी ना हो इतनी। ऐसा है, मेरा नाम सुभाष पलंबर है, एससी पंचायत प्रतिनिधि हूँ मैं। तो हमारे गांव में लगभग 18 महीने पहले ये पानी की लाइन डाली गई थी, जो आप देख ही रहे हैं। जो माननीय सीएम साहब ने, मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने हमारे गांव को स्वच्छ जल देने के लिए ये पाइपलाइन डलवाई गई थी, लेकिन कुछ पाइपलाइनें नालियों में से गलत तरीके से डाली गई, जिनका भुगतान गांव वालों ने करना पड़ा और काफ़ी असुविधा आई। जब बारिश होती है तो पानी यहाँ पे पॉलीथीन अट जाते हैं, तो सारी नाली ओवरफ्लो हो जाती है और कई बिल्डिंगों में तो पानी ओवरफ्लो होने की वजह से त्रेड़ भी आ चुकी है, जिससे गाँव में समस्या आई। और मैंने गाँव वासियों के साथ मिलकर माननीय सीएम साहब को सीएम विंडो लगाई, जिसका जवाब हमें तुरंत ही मिला। और मैं धन्यवाद करता हूं माननीय सीएम साहब नायब जी का, जिन्होंने हमारे गांव को स्वच्छ जल देने के लिए तुरंत ही कार्रवाई की। और इन जितने भी गलत तरीके से जो पाइपलाइन डली हुई है नालियों के बीच से, जिनसे गाँव वासियों को असुविधा हो रही थी, तो उनको ठीक कराया जा रहा है। कहीं ना कहीं असुविधा हुई है, तो मैं सीएम साहब का पूर्ण रूप से धन्यवाद करना चाहूँगा कि जो ये लगभग 18 महीने से इस पाइपलाइन को डाल रहे हैं, बार बार आते हैं, कहीं से लीकेज हो जाती है, उसको फिर गलियों को पाड़ा जाता है, जेसीबी लेकर आते हैं, जिससे असुविधा होती है। और सारे गांव की जो गली नालियां हैं इन लोगों ने पाड़ भगाई हैं, जिससे इन ठेकेदारों ने हमारे गांव के नालियों का, गलियों का काफ़ी ही नुकसान किया है। सभी गाँव वासियों को इसमें बहुत ही असुविधा होती है। एक तो जेसीबी से ये लोग पाड़ रहे हैं, हर 2 महीने बाद कहीं ना कहीं से लीकेज हो जाती है। और जो जेसीबी से पाड़े गए थे, इन्होंने काफ़ी पुराने पाइपलाइन और कनेक्शन भी तोड़े, जिनको इन्होंने ठीक करवाना था, लेकिन इन्होंने ठीक नहीं करवाए। हमारे ग्राम पंचायत के जो सरपंच मैडम अमनदीप जी है, उन्होंने पंचायत कोटे से जितने भी इन जेसीबी के द्वारा कनेक्शन ख़राब किए गए थे, पुरानी पाइपलाइन को तोड़ा गया था, अपने पंचायत कोटे से इसको ठीक करवाया गया है। और अभी भी लगभग 12 से 13 ऐसी कंप्लेंटें हैं जो नाली के बीच से ये पाइपलाइन डाली गई हैं, तो उनको भी हम ज़रूर ठीक करवाने के लिए माननीय सीएम साहब को एप्लीकेशन लिखी है, जिसका मानते हैं और भुगत कौन रहा है? ये देखिए, गलती यहाँ पे ठेकेदार की है और उनके कार्यकर्ताओं की है, जिन्होंने प्रॉपर तरीके से लगभग 3.5 फुट या 3 फुट से गहराई में इस पाइपलाइन को डाला जाता है, जो कानून के तौर तरीके से जो एसडीओ साहब ने हमें बताया था कि लगभग 3.5 फुट डूंगे इसको गहरा पाइप को डाला जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं इन्होंने 3.5 फुट डाला है, कहीं इन्होंने 7 इंच तक भी, मेन रोड है जो खुराना रोड पे है, 7 इंच के ऊपर भी इन्होंने पाइपलाइन डाली हुई है, जिससे जिन लोगों ने कनेक्शन करवाए हैं वो कनेक्शन भारी साधनों की वजह से टूट जाते हैं। और हर बार अपने आप ही घर वालों को, जितने भी परिवारवासी हैं, उनको अपने आप ठीक करवाना पड़ता है। इसके अलावा और कंप्लेंट है कहीं? कंप्लेंट बहुत है सर। हमने जेई साहब को मौका दिखाया, एसडीओ साहब भी 3 दिन पहले आए थे, मैं उनसे मिला था, तो मैंने 12 कंप्लेंटें अपने गांव की यहाँ पे दिखाई हैं, और 12 की 12 मैं ठीक करवा के, और गांव वासियों से निवेदन करूंगा कि इसमें मेरा सहयोग करें। और पूरी ग्राम पंचायत से भी निवेदन है, माननीय सीएम साहब का फिर मैं पूर्ण रूप से धन्यवाद करूँगा कि उन्होंने प्रॉपर तरीके से हमारी एप्लीकेशन, हमारे गाँव खानपुर का जो प्रॉपर तरीके से पाइपलाइन डाली जानी थी, उसका एसडीओ साहब को और ठेकेदार जो रवि डांडा जी है उनको जवाब दिया, और पूर्ण रूप से दोबारा से इन चीज़ों को ठीक करने के लिए उनकी टीम आई हुई है। टेंडर खत्म हो गया क्या लगे हुआ अभी? नहीं, अभी हमारे काम बहुत अधूरे हैं। हमने माननीय सीएम साहब को भी, और हमारे एसडीओ जो पब्लिक हेल्थ के हैं, जेई साहब हैं, एक्शन साहब हैं, माननीय सरपंच साहब जी ने उनसे मिलकर जो अधूरे पाइप पड़े हैं, लगभग 1500 मीटर की हमारी डिमांड दोबारा से है। और जो हमारे अधूरे कनेक्शन है, लगभग 550 कनेक्शन की हमारी गाँव की मांग थी, इन्होंने 138 कनेक्शन करके दोबारा कोई कनेक्शन की मांग नहीं की। और ना ही हमारे पूरे गाँव को फ्री में जो जल देने की सरकार ने नीति अपनाई है, उनको कहीं ना कहीं ठेकेदारों ने इसका गैर रूप से जो पैसा सरकार ने भेजा था उसको वेस्ट करने का काम इन ठेकेदारों ने किया है। 139 कनेक्शन आए तो सारे गांव को क्यों खड़ा गया? देखिए, इन्होंने जब पाइपलाइन डाली, इन्होंने बताया नहीं था कि हमारे पास 139 या 38 कनेक्शन है, तो इन्होंने वहाँ पे लगा के, और इनके रेगुलर भी नहीं लगाए, कहीं पे लगा दिए, कहीं पे छोड़ दिए, एक बेड़े को छोड़ दिया, अगले बेड़े में चले गए, पता नहीं किस तरीके से इन लोगों ने कनेक्शन लगाए हैं। ठेकेदार से बात हुई थी, तो वो कह रहे हैं कि तुम्हारी गलती है, तुमने देखना चाहिए था। उन्होंने सरपंच साहब की गलती निकाली कि टाइम पे देखना चाहिए था, मौके पे जब ये जेसीबी चल रही थी। तो क्या सरपंच साहब और गाँव वासी इनके पीछे पीछे रहेंगे देखने के लिए कि ये मांग हमारी है कि जितने भी नाली के बीच से गाँव वासियों को पानी की निकासी में असुविधा हो रही है, इस पानी पाइपलाइन को डाला गया है, इसको ठीक कराई जाए।